प्रवीण शेठ बैलवारे यांचं इथे आगमन झालंय। संपूर्ण खालापूर तालुक्यामध्ये बक्षिसांचा बादशाह क्रिकेटच्या मैदानावर एक वेगळं नाव ज्यांनी स्वतःभूत एक वेगळं वलय निर्माण केलं आहे आणि या स्पर्धेचे प्रणेते गेली अनेक वर्ष। मी या स्पर्धेमध्ये येतोय, एक वेळा कोपरांच्या मैदानावर आलो होतो, त्यावेळी घरपोच होंडा सिटी गाडी प्रवीण शेठ बैलवारे यांची डिलिव्हरी होती आम्हाला। प्रवीण नावात जादू आहे खरं तर, आणि आमची मैत्री गेली अनेक वर्ष आहे आणि नावात जादू आहे, नावात जादू आहे। पण राकेश बांदल आणि बाळा पाटील यांनी जे सांगितलंय की मोग्यांबो आणि गब्बर, जसं आपण बगीरा बघितला 45-50 कुलस्वामिनी, तसं मोग्यांबो आणि गब्बर या सावरुळीमध्ये येणार आहेत। दोन जवळचे मित्र त्यांना खरेदी करणार आहेत। थोड्याच वेळात मी त्यांची नावं सांगेन, सस्पेन्स राहिलेलं बरं। बाळू बैलवारे यांचं इथे आगमन झालंय, त्यांचंही आपण मनापासून स्वागत करूया। राधाकृष्ण सावरोळी स्ट्राइकर एंड पर, विनय गवळी और नॉन स्ट्राइकर एंड पर हर्षद चौगले। और कोई भी हैट्रिक अगर राधाकृष्ण हासिल कर लेती है, सतीश जी पाटिल इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम सावरोळी के लिए, क्या दोनों तरफ से? दोनों तरफ से ना। विकेट हैट्रिक या लगातार 3 छक्के या 3 बाउंड्री, 1000 का इनाम। और बाळू बैलवारे इनकी तरफ से इनाम आ चुका है, 3 बाउंड्रीज लगातार या 3 छक्के लगातार। राधाकृष्ण सावरोळी के बल्लेबाज, इनके लिए 1000 का इनाम। गेंदबाज कल्पेश जाधव, और यह विनय के द्वारा इस गेंद को भेजा गया 1 बाउंड सीधा 4। अंपायर का नो बॉल का इशारा। वेस्ट साइड फुल टॉस थी है, अंपायर ने बिल्कुल सही फैसला दिया। 4 और 1 बने 5 और अगली गेंद होगी फ्री हिट। उगड़ा डोले बगा नेट, पुड़े आए फ्री हिट, जैसा चाहे वैसा मारो। विनय गवड़ी, इन्हें कई बार मैंने प्रणीत 11 सावरोळी की तरफ से भी खेलते हुए देखा है। आज राधाकृष्ण सावरोळी की तरफ से खेल रहे हैं, काफी बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है, बहुत ही बढ़िया। विनय गवड़ी ऑन फायर, फ्री हिट की इस गेंद को घुमाया उन्होंने, वाइड स्लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। लेकिन साईं बाबा ने हमें कहा है, श्रद्धा और सबूरी, जो काम करो श्रद्धा पूर्वक करो, सब्र करो, फल आपको हमेशा मीठा मिलेगा। क्रिकेट के प्रति श्रद्धा दिखाई है विनय गवड़ी ने। स्लोअर 1 किया, वेरिएशन वेपन का काम करती है, हमेशा बॉलर के लिए एक वेपन होता है, उनके लिए वेरिएशन, विविधता आपकी गेंदबाजी में होना चाहिए। कभी स्लोअर 1 डालने आने चाहिए आपको, कभी लेंथ डिलीवरी आपको डालने आनी चाहिए, कभी आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर डालना आपको आना चाहिए, कभी ऑफ कटर, कभी लेग कटर। ये अस्त्र आपके पास बतौर बॉलर होने चाहिए। वो उस छक्के की कीमत को कम करने वाली ये 2 डॉट गेंदें डाली बॉलर ने, कल्पेश जाधव ने। HM गोर्धन, वावोशी के पास ही गोर्धन है, वावोशी के लेफ्ट साइड में। फिर से एक बार स्लोअर 1, विनय गवड़ी ने इस गेंद को खेला मिड विकेट पर और गेंद को गैप में से निकाला। 4 रन, और इन 4 रनों से बढ़ता हुआ टोटल 15 रन। अच्छी शुरुआत हो चुकी है राधाकृष्ण सावरोळी की। घरेलू मैदान पर यह टीम खेल रही है, ढेर सारा घरेलू सपोर्ट मिल रहा है। जिस तरह घरेलू सपोर्ट मिलेगा आने वाले दिनों में, जिस तरह से मुझे राकेश बांदल और बाळा पाटिल ने बताया है कि गब्बर और मोग्यांबो आ रहे हैं, बैलगाड़ा रेस में भी अब तहलका होगा, सावरोळी के नाम के चर्चे होंगे जरूर, क्योंकि बैलगाड़ा रेस के भी आजकल शौकीन बढ़ चुके हैं। टीम का टोटल आ चुका है 16 रन। रामदास शेठ पवार अपने गांव के लड़कों का खेल देख रहे हैं, काफी अच्छे रन बनाए इन्होंने बिना कोई नुकसान, 16 रन। प्रवीण शेठ बैलवारे यांना विनंती असेल की त्यांनी त्यांच्या शुभ हस्ते सन्माननीय आमचे पाहुणे महेंद्रजी मालकर साहेब यांचं स्वागत करावं।
तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर रन आ चुके हैं 16 रन। शुरुआत अच्छी हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में बैलगाड़ा रेस में भी अच्छी शुरुआत होगी सावरोली की तरफ से, क्योंकि दो करीबी दोस्त मोगैम्बो और गब्बर को लेकर आ रहे हैं। समीर जी मालकर यांचं स्वागत मी मंगेशजी बांदल यांना विनंती करतो की त्यांचं स्वागत आपण करावं। मंगेशजी बांदल यांच्या शुभ हस्ते स्वागत केलं जात आहे। पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्यात त्या 16। आमचे सतीशजी पाटील साहेब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उरण विधानसभा अध्यक्ष सामना पाहत आहेत आणि त्यांनी कोणत्याही हॅट्रिकसाठी म्हणजे दोन्ही बाजूला बघा पारितोषिक त्यांनी असं लावलंय की प्रत्येकाला जिंकण्याची ती संधी आहे। या संधीचं सोनं करणार गोलंदाज की फलंदाज। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है। एक रन जरूर मिला और इस एक रन से राधा कृष्ण सावरोली पहुंच चुकी है। जो सिंगल लिया बल्लेबाज विनय गवड़ी ने, टोटल आ चुका है 17 रन। अब स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं हर्षद चौगुले, अनिल जी पिंगड़े जिन्हें अजीत पवार कहा जाता है इस विभाग का, उनकी तरफ से इस टूर्नामेंट को शुभकामनाएं आ चुकी हैं। कुछ ही पलों में वो इस ग्राउंड पे नजर आएंगे। अनिल जी पिंगड़े कल घोड़ीवली के मैच के लिए आए थे, लेकिन आज इस विभाग में जो टीमें हैं वो खेल रही है, उनकी हौसला अफजाई के लिए वो यहाँ पर ज़रूर तशरीफ लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल गेंदबाजी की बागडोर को संभाले हुए हैं दूसरे ओवर की कुणाल गरुड़कर। एचएम गोरठन, ये जो टीम खेल रही है गोरठन ग्रुप ग्राम पंचायत के सरपंच साहब किशोर जी पाटिल, तो यहाँ पर आ चुके हैं। तो उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस मंच पे आए और उनके साथ संदेश जी जाधव, इनका भी आगमन हो चुका है। उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इस मंच पे आए। भी सन्माननीय सरपंच गोरठण किशोर जी पाटील आणि त्यांच्याबरोबर आलेले आमचे पाहुणे संदेश जी जाधव या दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर यावं। तो मैच की तरफ हम देखेंगे। प्रवीण शर्ट बैलमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी अपने गांव के लड़कों का खेल देख रहे हैं कि कहां तक इनकी रेंज है। एक रन जरूर मिला और इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल जो लॉन्ग ऑफ के ऊपर हल्के हाथों से खेला था 19 पे पहुंच चुका है। दूसरा ओवर चल रहा है। पहले ओवर में धुआंधार बल्लेबाजी हुई थी, लेकिन इस ओवर में काफ़ी अच्छी बॉलिंग हो रही है एचएम गोरठन की तरफ से। कुणाल गरुड़कर तू कुछ कर, और उसने करके दिखाया अब तक। ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। 20 पे आता हुआ टोटल इस एक्स्ट्रास के बदौलत। राधा कृष्ण सावरोली अच्छी शुरुआत है। रोहित पाड़गे भी इस मैच को देख रहे हैं काफ़ी क्लोजली। वो देखना चाहते हैं कि इस टीम में से ऐसे कौन कौन से हीरे हैं जो आगे जाके कई बाहर जब टूर्नामेंट खेलती है प्रणीत 11 सावरोली, उसमें वो ले सके, क्योंकि एक टीम का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। एक रोहित या एक गौरव घोसालकर पूरी टूर्नामेंट आपको जीत के नहीं दे सकते। गेंद हवा में कैच होने की संभावना, लेकिन लो मैंस लैंड में गिरी। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने आकर गेंद को फील्ड किया। महज सिंगल मिला। सिंगल से अब रनों को निकालते हुए बल्लेबाज स्कोर बोर्ड को हिलता रखा है इन्होंने। 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। ओवर नंबर दूसरा चल रहा है। राकेश बांदल चर्चा कर रहे हैं बाड़ू बैलमारे से कि वो ऐसे कौन से दो शख्स होंगे जो मोगैम्बो और गब्बर को लेकर आएंगे इस सावरोली में बैलगाड़ा रेस में। दत्ता तांबड़े विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य इस मैच का मजा लेते हुए अपने गांव के खिलाड़ियों का खेल देखते हुए। संदेश पाटिल, इनका भी यहां पर आगमन हो चुका है, जिनका निकनेम है भाया नाम से मशहूर। उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा। और गोरठन जो टीम खेल रही है उनकी ग्रुप ग्राम पंचायत के सरपंच साहब किशोर जी पाटिल, उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको इस मंच पे आना है। टीम का टोटल आ चुका है 21 रन, 21 लॉस ऑफ 0। दूसरा ओवर, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी
2 ओवर के खेल की समाप्ति हो चुकी है। 10.5 की औसत से रन आ चुके हैं 21। औसत से 21 रन ये वापसी वाला ओवर, क्योंकि पहले ओवर में आए थे 16 रन, इस ओवर में आए महज 5 रन आए हैं। 16 और 5 बने 21। अंपायर की तरफ देख रहे हैं खिलाड़ी, पूछ रहे हैं 12th मैन सब्स्टिट्यूट। चलिए जाइए 12th मैन अंदर जाइए, और जो खिलाड़ी इंजोर्ड है उसे 12th मैन की भूमिका अब निभानी होगी। इम्पैक्ट नहीं है यहाँ पर इस टूर्नामेंट में, नहीं तो हम ज़रूर कहते। देखिए दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत ज़रूर की है। 10.5 की औसत से रनों को बनाया है 21। तांडेल चे ऑपरेटर साहिल, जरा मनोज पाठारे यांच्याशी संपर्क साधा। तांडेलचे ऑपरेटर साहिल, प्रवीण शेट बैल मारे इस मैच का मजा लेते हुए। ये जब होते हैं तो हमें भी हाई वोल्टेज लाइन है ये। चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे। कौशल पाटिल गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। ओवर नंबर 3, स्ट्राइकर एंड पर होंगे हर्षद चौगले, जिनमें ताकत है रनों को बढ़ाने की। विनय गवड़ी ने तो पहले ओवर में अपने काम को दिखाया, और मैंने कहा था ताकत है इनमें। बड़ा शॉट, हर्षद चौगले ऑन फायर, सीधा दे मारा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। 6 रन, 21 और 6 बनेंगे 27। डीजे आ चुके हैं। एक मालिक यहाँ पर थे, दूसरे मालिक भी यहाँ पर आ चुके हैं। बाड़ा पाटिल और राकेश बादल ने हमें बताया कि बैलगाड़ा रेस में भी एक का नाम होगा, क्योंकि हमारे 2 दोस्त मोगैम्बो और गब्बर को लेकर आ रहे हैं आने वाले दिनों में। योगेश बारड यांचं इथे आगमन झालंय, त्यांचं आपण मनापासून स्वागत करूया। जबरदस्त पॅकर म्हणून ज्यांची या परिसरामध्ये ओळख, एक उत्कृष्ट पॅकर म्हणून कर्जत टेनिस क्रिकेट लाइव। रामदास शेठ पवार भी आ चुके हैं, लेकिन मोगैम्बो और गब्बर को लेकर कौन आने वाला है ये उन्हें भी नहीं पता। राकेश बादल और बाड़ा पाटिल ने जो हमें बताया है, कुछ ही पलों में हम उन 2 शख्सियत का नाम लोगों के सामने लेकर आएंगे। टोटल आ चुका है 28 रन स्ट्राइकर एंड पर। विनय गवड़ी जिन्होंने अच्छी शुरुआत दी थी पहले ओवर में। ये गेंद ऑफ स्टंप के शायद बहुत ज़्यादा बाहर जा रही थी। वाइट बॉल का इशारा हुआ सूरज पांडे सर द्वारा, और इस वाइट बॉल के जरिए 29 रन पे आता हुआ। टोटल गेंदबाज अब खराब गेंदबाजी कर रहे हैं। कौशल पाटिल अपनी टीम एचएम गोरठन की तरफ से। एचएम गोरठन को अगर जीतना है तो कम से कम रनों पे रोकना ज़रूरी है। पिछले मैच में भी हमने देखा, पहले मैच में आज की रात में हमने देखा चेसिंग नहीं हुई थी, 62 रन बने थे, महर टीम आसानी से वो मैच हारी थी। दूसरे मैच में हमने देखा अगर फील्डिंग गलत ना होती तो 1 गेंद 1 का मैच आता। कौन सी टीम जीतती है हमें भी नहीं पता होता। जो मैच जीता तड़वली ने, बहुत ही बढ़िया खेला, लेकिन गेंद हवा में क्या जोड़ने की संभावना। ये पहली सफलता मिली बॉलर कौशल पाटिल को। जिस तरह मैंने कहा था, बॉलर के ईगो को हट किया था कि अच्छा नहीं कर रहे, उन्होंने अच्छा किया। नॉकऑफ के ऊपर कैच देने के लिए मजबूर किया बल्लेबाज
विनय गवड़ी जो काफ़ी अच्छे बल्लेबाज थे, लेकिन इनाट नंबर 4 की पोजीशन पर होंगे, 3 की पोजीशन पर होंगे साहिल घोसालकर। ज़बरदस्त कप्तानी करते हैं ये हमेशा। जब भी मैं राधा कृष्ण सावरोली टीम को खेलते हुए देखता हूं तो बतौर कप्तान इनकी भूमिका काफ़ी अहम होती है, लेकिन अब उन्हें नंबर 3 की पोजीशन पर अच्छी बल्लेबाजी करनी है। शुरुआत अच्छी हुई है, भले ही एक विकेट खोया हो राधा कृष्ण सावरोली ने, लेकिन अगर स्कोरबोर्ड के ऊपर अगर हम रन देखें तो 29 रन आ चुके हैं। लेकिन मैच नंबर 4 उनको भी टॉस के लिए बुलाना ज़रूरी। खरवली 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 और खालची को बोली मोत्तासिम। मोत्तासिम, इनको मैंने 5 बार एक ही श्रृंखला में खुद को साबित करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला। 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल। ओवर नंबर तीसरा, 30 रन 10 की औसत से अब तक रन आ चुके हैं। तो अगला मैच होगा खरौली बनाम खालची खोपोली बाजारपेट। खोपोली बाजारपेट, खालची खोपोली का मतलब। मुत्तसिम आ चुके हैं, होनहार क्रिकेटर है, उनको एक गुरु की ज़रूरत है और उनकी जिम्मेदारी तुषार धुमाल ने अच्छी तरीके से संभाल के रखी है। इस साल में सीज़न 23 और 24 में वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। मुत्तसिम, सिम कार्ड उनका हमेशा आजकल क्रिकेट में रीचेबल रहता है। टोटल 31 रन। रिवर्स दागने की कोशिश, ये नहीं देंगे अंपायर वाइड बॉल, क्योंकि आपने पहले से ही अपने टांस को बदला था। दाएं हाथ से हाथ के बजाय बाएं हाथ के बल्लेबाज के एक्शन में आप आए थे और गेंद बिल्कुल आपके बल्ले के नीचे से होकर गई है। तो 2 ओवर या 3 ओवर के खेल की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टोटल आ चुका है 31 रन। शुरुआत अच्छी हुई थी, 16 रनों की शुरुआत, बाकी 12 गेंदों में 14 ही रन आए। जैसे विकेट गया विनय गवड़ी का, वहां से ठंडी पड़ती हुई नजर आई राधा कृष्ण सावरोली अपने घरेलू मैदान पर। बालू बैल मारे इनकी तरफ से, लगातार 3 छक्के, लगातार 3 बाउंड्रीज के लिए 1000। तो हमारे उरण विधानसभा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष, दोनों टीमों के लिए इनाम आ चुका है 1000 रुपए का। विकेट हैट्रिक या फिर लगातार 3 चौके या फिर लगातार 3 छक्कों के लिए। मनोज पाठारी हमेशा मेहनत करते हैं प्रणीत 11 सावरोली के इस प्रतियोगिता के लिए, अपने साथी प्रवीण शेठ बैलमारे के लिए। राज घोसालकर इंतजार कर रहे हैं रात के खाने का। टोटल आ चुका है 31। 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए, क्रिकेट एक हाई टेंशनल ड्रामा रहता है। और यहाँ पर एक और विकेट का पतन, आउट होने वाले खिलाड़ी हर्षद चौगले। अगर आपको शुभकामनाएं मिले, उनका आशीर्वाद अगर मिले ना, तो आपके जीवन में सफलता मिलने में ज़्यादा देर नहीं लगती। दत्ता जी तांबड़े साहब जब आपको मिले थे तो उन्होंने कहा था आपकी टीम प्राइज लिस्ट में ज़रूर होगी हमारे प्रणीत 11 सावरोली की प्रतियोगिता में। देखिए उनका आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं आपको रास आई। कल हमने देखा वीरेश्वर वर्ची खोपोली नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक कोई तो ट्रॉफी ज़रूर छुएगी।
गेंद हवा में, कैच होने की संभावना, छोड़ा कैच। और ये छोड़े हुए कैच अगर बाउंड्री पे होना तो 2 रन लेने ही चाहिए। इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 33 रन। आखिरी ओवर चल रहा है, लेकिन पहले ओवर में 16 के बाद हम 50 का आंकड़ा देखना चाहते थे राधा कृष्ण सावरोड़ी, लेकिन यहाँ पर एचएम गोठन जो है ना, प्लेयर के फिटनेस से जूझ रही है। एक प्लेयर पहले से इंजर्ड हो चुके हैं। चला पाणी घेऊन जा, चला रोहित पाडगे धावत जा, खेळाडू आहेत तुम्ही। एक खेळाडू दुसऱ्या खेळाडूची वेदना जाणू शकतो। देखिए मैच अब शुरू होने जा रहा है। आखिरी कुछ गेंदें बची है इस सत्र की, 4 गेंदें बची है। टोटल आ चुका है 33। आमदार चषक 2024 प्रवीण शेठ गोविंद बैलमारे पुरस्कृत आपल्या समोर आपण फ्लेक्स पाहतोय आणि त्या फ्लेक्सवर प्रवीण शेठ यांच्यावर प्रेम करणारे त्यांचे कार्यकर्ते आपण पाहतोय। और यह जबरदस्त शॉट खेला बल्लेबाज प्रज्वल भारत ने, लंबा 6 धागा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, और 6 के साथ 39 में पहुंचता हुआ टोटल। अभी भी दत्ता दादा तांबड़े इनकी तरफ से इस गेंद के ऊपर अगर 6 आता है तो 500 का इनाम। मिस्टर जीपीएल, गवड़ी प्रीमियर लीग, क्या मिस्टर जीपीएल कहा जाता है इन्हें, भारत को। क्या 6 आएगा, 500 होंगे एटीएम से ट्रांसफर। ये अच्छी गेंद है, अच्छी गेंद है। क्रॉस बैटर शॉट मारने की कोशिश की थी। अरे मैं भी डर गया था भाई, क्या हुआ। इस गेंद के ऊपर भी 6 आता है तो भी 500। हेलो, देखिए गब्बर ने एक बात कही है, जो डर गया सो मर गया। और सवरोड़ी में बैलगाड़ा रेस में गब्बर आने वाला है, मोगैम्बो आने वाला है। राकेश मांदल और बाला पाटिल ने हमें जो सूचना दी है, इस इनिंग के बाद उन 2 मालिक का नाम हम जरूर लेंगे जो लेकर आ रहे हैं गब्बर और मोगैम्बो को। इस गेंद के ऊपर भी 6 आता है तो दत्ता दादा तांबड़े इनकी तरफ से 500 का इनाम। राधा कृष्ण सावरोड़ी नए बल्लेबाज सुबोध। देखिए शुभम वालेकर को सभी गांव के क्रिकेटर्स के नाम का पता है, क्योंकि इतना ज्यादा क्रिकेट वो देखते हैं। चारों रातें यहां पर वो नजर आएंगे। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर। इलेक्ट्रिक को पोल की थोड़ी तकलीफ, और उस तकलीफ के बदौलत बल्लेबाजों को मिले 2 रन। अरे 2 ही रन मिलेंगे, क्यों दौड़ा दौड़ा के भागा, खिलाड़ी को थका रहे हो। तो आखिरी गेंद थी, टोटल बना इस आखिरी गेंद के ऊपर 2 आने के कारण 42 जीत के लिए 43 रनों की ज़रूरत। कई लोगों ने हमें स्पॉन्सरशिप दी है इस टूर्नामेंट के लिए। कईयों ने बॉल दी है, यानी कि गेंदें दी है। कईयों ने मैम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए साइकिल दी है। तो उनके नाम लेना हमारा फ़र्ज बनता है। तो लाइव हमें दिया है अजिंक्य पाड़गे और प्रशांत वालेकर साहब ने लाइव की सुविधा। नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक की ट्रॉफियाँ हमें दी है नीलेश लाड़ साहब ने। हमारे जो प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड है, चलिए देखिए हमारे नरेश दड़वी, देखिए पीने का पानी का भी अहम किरदार होता है, वो दिया हमें राकेश मांदल और श्रीकांत पाटिल ने। मैन ऑफ द
टूर्नामेंट यानी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए और मेहमानों के सम्मान चिन्ह के लिए ऋषिकेश बैलमारे ने हमें स्पॉन्सरशिप दी है। बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट विराज पवार, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट दत्तात्रेय तांबड़े, प्लेयर ऑफ द मैच निखिल बैलमारे, डीजे रोशन पाटिल और मनोज बांदल, मंगेश बादल माफ़ कीजिएगा, रोशन पाटिल और मंगेश बादल ने हमें डीजे स्पॉन्सर्ड किया है। शूज़ हमें दिए है परेश गरत ने, क्रिकेट बॉल हमें दिए है महेश पठारे और सचिन खाड़े ने, बाईसिकल दिए हमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए संकेत पाटिल और रोहित पाटिल कैरे ने, यूट्यूब लाइव अजिंक्य पाड़गे और प्रशांत वालेकर साहब ने नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक की ट्रॉफियाँ दी है हमें दिनेश लाड़ साहब ने। इस दरम्यान प्रशांत जी खांडेकर सलाहकार खालापुर क्रिकेट एसोसिएशन और हाल ही में ग्राम पंचायत चुनाव में ठेठ सरपंच साहिबा बनी थी उनकी पत्नी, ज़रूर उनका स्वागत करेंगे। और उनके साथ साथ प्रणय लाले बैलगाड़ा रेस के एक और शौकीन और सावरोड़ी के जमाई, मतलब आज मुर्गा कटने वाला है सावरोड़ी में। या उद्योजक उरण संतोषजी म्हात्रे यांच्याकडून पहिल्या षटकामध्ये जर 3 षटकार आले 1000चं पारितोषिक, 3 विकेट जरी मिळवले लागोपाठ की षटक एका षटकामध्ये ना, बघा पारितोषिकं लावली गेली आहेत। बाळू बैलमारे यांच्याकडून गोलंदाजांच्या विकेट हॅट्रिकसाठी 1000चं पारितोषिक आलंय। आणि दत्तात्रय तांबडे यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय लागोपाठचा 2 विकेटसाठी। आणि बघा मोगॅम्बो कोण घेऊन येणार, कोण घेऊन येणार, आता ते कुतूहल एकदाच संपूर्णच टाकतो। गब्बरला घेऊन येणार आहेत आमचे सगळ्यांचे लाडके रामदास शेठ पवार आणि मोगॅम्बोला घेऊन येणार आहेत आमचे श्रीकांत शेठ पाटील। ही बैलजोडी आपल्या येत्या भविष्य काळामध्ये मोगॅम्बो आणि गब्बरची शर्यतींच्या आखाड्यामध्ये धुळा उडवताना दिसेल। तो आगे का टॉस, खालची को बोली मोता सिंह बनाम खरीवली के कप्तान रतीश महाडिक यहाँ पर आ चुके हैं। मोता सिंह आपको आना है, एक होनहार क्रिकेटर, खालची को बोली का जबरदस्त, मैं इनका फैन हूँ। ये आखिरी दम तक मैच नहीं छोड़ते, आखिरी दम तक टूर्नामेंट भी नहीं छोड़ते। चलो वरती आ, आंधी आई या चाहे तूफान, लेकिन मोत्ता सिंह सभी का मुकाबला डट के करता है। 5G का रिचार्ज जो है उनके पास। मी सन्माननीय सल्लागार खालापूर क्रिकेट असोसिएशन प्रशांतदादा खांडेकर यांना विनंती करतोय की त्यांनी नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे। प्रशांतदादा खांडेकर, 43 धावांची गरज आहे विजयासाठी, 24 चेंडू आणि 43 धावा। तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर 24 गेंदें और 43 रनों की ज़रूरत है। स्ट्राइकर एंड पर ऋषि पाटिल HM गोर्धन की तरफ से और नॉन स्ट्राइकर एंड पर अक्षय पाटिल। बॉलिंग की शुरुआत करेंगे राधा कृष्ण सावरोड़ी की तरफ से हर्षद चौगले, काफ़ी अच्छे बॉलर है ये। तो टॉस जीता खालची खोपोली ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। HM गोल्डन के 2 रन मांगुरे आ चुके हैं। 24 गेंदें और 43 रनों की जरूरत। इस ओवर में अगर 3 विकेट लाते हैं बॉलर तो उनके लिए भी 1000 का इनाम है। युवा उद्योजक संतोष दादा म्हात्रे इनकी तरफ से ये व्हाइट बॉल का करार दिया जा चुका है। 3 छक्के भी लेकर आते हैं बल्लेबाज, ऐसा नहीं है कि लगातार आनी चाहिए, 3 छक्के भी आते हैं। शून्य से जिन्होंने अपने विश्व को निर्माण किया संतोष दादा म्हात्रे, और आज उरण में उनका नाम है। नौ बज के 7 मिनट हो चुके हैं और तीसरा मैच चल रहा है।
इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है सौरोही के मैदान पर। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद आई, काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी ज़रूर मैं कहूँगा राधा कृष्ण सौरोही के पास मौजूद है। कुछ ही पलों में यहाँ पर मिस्टर डायनामाइट भी आ सकते हैं। गौरव घोसालकर काम की वजह से काफ़ी व्यस्त रहते हैं। फिर से एक बार डॉट गेंद आई, डॉट 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 गेंदें खेलना मना है क्योंकि इस खेल में डॉट गेंद डाले वो नायक, खेले वो खलनायक, खेलना मना है डॉट गेंद। रामदास सेठ पवार देख रहे हैं, श्रीकांत पाटिल भी देख रहे हैं कि हमारा जब मोगैम्बो होगा, गब्बर होगा, तो हमारे साथ कितने लोग होंगे बैलगाड़ा रेस को देखने के लिए। और ये गेंद हवा में एक कैच होने की संभावना जरूर थी, लेकिन गेंद को पॉइंट और कवर के ऊपर से निकाला, डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 4 रन। बल्लेबाज ऋषभ पाटिल ने शुरुआत अच्छी हुई है 43 का पीछा करते हुए टीम एचएम गोरठन की। डीजे तांडेल। नाम ही काफी है। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, कवर्स में इस गेंद को कवर से इस गेंद को निकाला, डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री के बाहर 4 रन। लगातार दूसरी बाउंड्री, लगातार दूसरी बाउंड्री। अगर तीसरी बाउंड्री भी आती है संतोष दादा मात्रे से मैं पूछना चाहूंगा कि 1000 आपके कैरी ऑन होंगे? यस, उंगली उठाई उन्होंने, उनकी एक उंगली मतलब 1000। सोचिए अगर वो 5 उंगलियां खड़ी करेंगे तो 5000 होगी उंगलियों की ताकत। एक ही उंगली उठाई है उन्होंने फिलहाल। और ये आ सकती है तीसरी, लेकिन नहीं, बाल बाल बचे बॉलर। टोटल आ चुका है 10 रन। 10 रन। मनोज मेहतर सौरवी की मेरे पहले दोस्त, जिन्होंने काफ़ी अच्छी फील्डिंग की मेरे सामने, अच्छी बात है। हाँ, बालू बैल मारे, जिशान बैल मारे काफ़ी क्लोजली इस मैच का मज़ा ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि विकेट हैट्रिक हासिल हो, भले उनके गूगल पे से ट्रांसफ़र दूसरे गूगल पे पर 1000 ज़रूर हो, लेकिन राधा कृष्ण सावरोड़ी का जीतना उनके लिए ज़रूरी है। गांव की टीम है। ये क्या हो रहा है, ये कैसी फील्डिंग? ये शायद फील्डिंग देखते हुए मुझे लगा कि रन भी नहीं मिलेगा। 2 पैरों के बीच में से गेंद को छोड़ दिया इन्होंने। हाँ नक्कीच, टांगा पलटी घोड़े फरार, मराठीमध्ये म्हणायचं झालं तर। टोटल आ चुका है 11 रन। 18 गेंदे और 32 रनों की ज़रूरत। किस गेंदबाज का इस्तेमाल करेंगे? इनके पास बाएं हाथ के गेंदबाज भी है। आदित्य पवार, क्या उनका इस्तेमाल होगा? साहिल घोसालकर कप्तानी के मामले में काफ़ी चालाक है। रोशन पाटील आणि रुपेश घरात यांचं या व्यासपीठावर आगमन झालंय, त्यांचं आपण मनापासून स्वागत करूया। बॉलर साहिल घोसालकर खुद कप्तान आ चुके हैं इस क्रूशियल मोमेंट पर। 2 छक्के अगर यहाँ पर आते हैं ना तो समझूंगा ये दाव फेल जा चुका है साहिल घोसालकर का, लेकिन यहाँ पर अगर 2-3 रन वाला ओवर आए तो ये दाव सफल साबित होगा साहिल घोसालकर का। राधा कृष्ण सावरोड़ी के लिए ज़रूरत है 18 गेंदे और 32 तकरीबन 11 की औसत से। तकरीबन 11 के औसत से रनों को चेस करना है एचएम गोरठन की तरफ से। स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त अक्षय पाटिल जो महज एक सिंगल बना चुके हैं पहले ओवर में। 18 गेंदे। मोत्ता सिंह ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। खालची कोबोली
अक्रॉस द लाइन खेला है, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है, लेकिन गलत फील्डिंग हुई और उसका नतीजा हुआ एचएम गोठन को मिले 4। उनके सरपंच साहब किशोर पाटिल खुश। 7। अब 28 रनों की जरूरत है 17 गेंदों में। 17 गेंदे, 28 रनों की जरूरत। इस गांव में जिन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला है, इस गांव की तरफ से सिद्धेश चौगले गलत फील्डिंग से थोड़े नाराज हो चुके हैं। सिद्धेश चौगले गलत फील्डिंग की वजह से, क्योंकि गांव का बंदा है, उसे अच्छा करना चाहिए, उनके मन में यह धारणा। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद आई वापसी की यहाँ पर साहिल घोसालकर ने, और ये ज़रूरी भी है, बाउंड्री आती है तो डॉट गेंद आना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रेशर फिर से एक बार क्रिएट करे बल्लेबाज के ऊपर। और ये क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गेंद थोड़ी देर हवा में, जैसे गेंद ने टिपा खाया, गेंद गई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 4 रन टोटल में 43 का पीछा करते हुए आ चुका है 19। 15 गेंदे, अब 24 रनों की जरूरत। मैंने कहा था साहिल घोसालकर ने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ली है, कहीं महंगी ना पड़े राधा कृष्ण सावरोड़ी के लिए। 2 बाउंड्रीज इस ओवर में अब तक आ चुकी हैं। ये अच्छी गेंद, और ये उंगली उठी, पक्षपातित करार दिया जा चुका है। ये विकेट मिलता हुआ आउट होने वाले खिलाड़ी अक्षय पाटिल, जिन्होंने इस ओवर में 2 बाउंड्रीज लगाई थी, तो अक्षय पाटिल को ठोका है साहिल घोसालकर ने। तू क्यों पीछे है डीजे तांडेल, तू भी ठोक। असे स्वप्न घेऊन ज्यांनी ही विधानसभा लढवली आणि भरघोस मतांनी जनतेने त्यांना मतदान दिलं, आणि त्यांचं काम ही त्यांची ओळख असे दमदार आमदार महेंद्र शेठ थोरवे यांच्या नावाने या स्पर्धेचं केलेलं आयोजन। और देखिए इस विकेट के लिए 500 का इनाम था दत्ता दादा तांबड़े, लेकिन अनिल पिंगड़े साहब यहाँ पर आ चुके हैं इस पंचकोशी में। हमारे महाराष्ट्र राज्य के आदरणीय उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नाम से उन्हें लोग जानते हैं। तो अनिल जी पिंगड़े साहब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इस मंच पे तशरीफ लेकर आए। टीम का टोटल 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कैच लेना चाहिए था। विकेट जब भी मिलता है बॉलर को एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। गेंद हवा में, कैच होने की संभावना। देखिए ये कैच हो सकता था, लेकिन जो फील्डर थे मनोज मेहतर, उन्होंने पहले वायर की तरफ देखा, ना कि गेंद की तरफ। रिवाइंड करके देखिए, कर्जत टेनिस क्रिकेट .in को आप रिवाइंड करके देखेंगे ना एक्शन रिप्ले में भी, तो खिलाड़ी की नजर बॉल पे नहीं थी, इलेक्ट्रिक वायर पर थी। वायर पकड़ के क्या करेंगे आप? आपको गेंद पकड़नी है। हाँ, उन्हें शायद ऐसा लगा, शायद अंदाजा होगा, उनके सिक्स सेंस ने ये कहा होगा पहले गेंद शायद वायर को ना टच करे, इसीलिए उन्होंने गेंद के ऊपर नहीं वायर के ऊपर ध्यान दिया। टीम का टोटल 22 रन ओवर समाप्त हो चुके हैं। 21 रनों की जरूरत है अब बची हुई 12 गेंदों में। क्या पवार का इस्तेमाल होगा? आदित्य पवार का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये मैच का क्रूशियल ओवर है। क्रूशियल ओवर में आपको अच्छे गेंदबाज को लेकर आना ही है।
अगला मैच भी मज़ेदार होगा। खरवली विश्वास पाटिल ज़रूर आए होंगे खरवली का मैच देखने के लिए, उनका भी हम ज़रूर स्वागत करेंगे। खरवली 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 नाम से मशहूर। देखिए लोगों को ना तुषार, हम जब कमेंट्री करते हैं कब क्या पसंद आए हमें भी नहीं पता चलता। जैसे कि आज हमने बताया रामदास शेठ पवार और श्रीकांत पाटिल साहब मोगैम्बो और गब्बर को लेकर आ रहे हैं आने वाले दिनों में। जो कई लोग बैलगाड़ा रेस के शौकीन है वो अब हमें पूछेंगे कब आ रहे हैं हमारे गब्बर, कब आ रहे हैं हमारे मोगैम्बो। आदित्य पवार ये की फैक्टर है इस मैच का। यहां से 10 रन मैं कहूंगा एचएम गोवर्धन का पलड़ा भारी होगा आखिरी ओवर में, और यहां से 3-4 रन। पहली गेंद डॉट गेंद आई, 11 गेंदे और 21 रनों की जरूरत। ऐसे कई मुकाबले जब मैंने 10 साल पहले, हमारे जो अंपायर है रोहन पिंगड़े, मुन्ना पिंगड़े के नाम से मशहूर, इनकी घोड़ीवली जब खेलती थी तो हमने देखे रिवर्स के जरिए अविनाश पालांडे ने कई बार ऐसे मुकाबले में जीत हासिल करके दी है। एक सीनियर खिलाड़ी जो इस मैच का मजा ले रहे हैं यहाँ पर। ये गेंद शायद चुलबुल हमारी तरफ घूमे। सूरज पांडे तो इनका नाम है, लेकिन पूरी खोपोली, पूरा क्रिकेट विश्व इन्हें चुलबुल पांडे के नाम से जानता है। ये व्हाइट बॉल, और इस व्हाइट बॉल के जरिए 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 11 गेंदे 20 रनों की जरूरत। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद दी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। एक और डॉट गेंद, इसीलिए मैंने कहा ये ट्रम्प कार्ड है। राधा कृष्ण सावरुली का ये ट्रम्प कार्ड है। इन्होंने सही समय पे इनका इस्तेमाल किया है। साहिल घोसालकर जो इस टीम के कप्तान है, सही समय पे इस्तेमाल किया अपने ट्रम्प कार्ड को, क्योंकि तीसरा ओवर काफ़ी क्रूशल होता है। तीसरे ओवर में अगर रन आते हैं 10-15 तो अगली ओवर में आपको कितने बनाने हैं आपको आसानी से पता रहता है कि हमें 5-6 रनों को बनाना है, तो आसानी से खेलते हैं। लेकिन इस ट्रम्प कार्ड को भी आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया बल्लेबाज कल्पेश यादव ने मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। किशोर पाटिल जो सरपंच साहब इस मैच को देख रहे हैं वो इस छक्के से काफी होंगे खुश। डीजे अगर आप साई चरित्र पढ़ेंगे ना तो उसमें एक बात गौर से देखी है। उसमें एक बात कही है कि पूरा महाराष्ट्र जब प्लेग से जूझ रहा था, पुणे में पूरी तरह से प्लेग से कई लोग इस बीमारी से मौत के कगार पर जा रहे थे, लेकिन जब शिरडी में साईं बाबा थे तो वहाँ पे एक भी प्लेग का मरीज नहीं था। ये शक्ति थी अध्यात्म में। नौ गेंदे और 14 रनों की जरूरत। ये रीढ़ की हड्डी है कल्पेश यादव इस टीम एचएम गोवर्धन की। इन्हें आखिरी ओवर तक खेलना चाहिए, दमखम दिखाना होगा। क्रॉस द लाइन, विकेट कीपर ने गलती की, खुद कप्तान ने गलती की। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना। नंबर मिले बाई के तौर पर या बल्ले के तौर पर। किनारा 4 रन। गेंद तेजी से लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। देखिए इसीलिए तो क्रिकेट है जिसे हम कहते हैं ना कई प्रेडिक्शन फेल हो जाते हैं। द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेंसी। इस ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल सही किया, लेकिन उसे फील्डर का साथ नहीं मिल रहा है। फील्डर का साथ मिलना ज़रूरी। अब रन बनाने हैं। 8 गेंदे 10 रनों की ज़रूरत। 8 गेंदे 10 रनों की ज़रूरत। राधा कृष्ण सावरोली अब सोचने पे मजबूर। क्यों सोचने पे मजबूर हुई? छक्का आया वो बल्लेबाज का क्लास था, लेकिन ये बाउंड्री आई, ये गलत फील्डिंग हुई। छक्का आया, शेखर हमारे साथी कमेंटेटर कल तुरमाड़े में होंगे। उनकी तरफ से प्रणीत 11 सावरोली की इस प्रतियोगिता को शुभकामनाएं आ चुकी है। स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की और ये डॉट गेंद। 7 गेंदे अब 10 रनों की जरूरत। मुकाबला कांटे का रुख अख्तियार कर चुका है और ऐसे होने भी चाहिए, ऐसे मुकाबले होने भी चाहिए।
ये गेंद लगातार 2 डॉट गेंदे, मैच में वापसी राधा कृष्ण सावरोली। अगर वो बाउंड्री नहीं जाती, वहां पे 2 रन भी बचाए जाते तो 6-12 का, अब 6-10 का समीकरण है, वो 6-12 का रहता। मतलब कम से कम एक छक्का जरूर मारना पड़ता मैच को जीतने के लिए एचएम गोवर्धन को। तीनों ने 11-11 रन खर्च किए हैं, तीनों गेंदबाजों ने। देखिए दिल की धड़कने, तुषार ने पिछले मैच में कहा धक धक बोल रही थी, जबरदस्त आवाज निकाली थी उन्होंने माइक्रोफोन पर अपनी उंगलियों के जरिए। प्रेम खाड़े का शायद इस्तेमाल भी हो सकता है। दत्ता दादा तांबड़े देखिए बंडल लेके बैठे हुए, लाख रुपए का 200 नोट है उनके जेब में, 500 के, एक भी खत्म नहीं हो रहा है, एक भी खत्म नहीं हो रहा है, वो चाहते हैं। और वो देखिए वो वहां पे 2-2 लोग जो हजार रुपए का इनाम लगाकर बैठे हुए हैं, उनके भी अगर 200 में से 2 नोट कम हो जाए तो 198 बचेंगे दोनों की जेब में, सतीश जी पाटिल और हमारे उद्योजक म्हात्रे साहब। तो नए गेंदबाज प्रेम खाड़े का इस्तेमाल किया जा चुका है। प्रेम को बल्ले से प्यार नहीं करना होगा बल्कि दुश्मनी निभानी होगी, तब जाके राधा कृष्ण सावरोली को जीत मिलेगी। छह गेंदे 10 रन स्ट्राइकर एंड पे ऋषि पाटिल और नॉन स्ट्राइकर एंड पर इस टीम की रीढ़ की हड्डी कल्पेश जाधव, एचएम गोवर्धन। ये ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, 6-9 का समीकरण अब इस वाइट बॉल के जरिए। 6 गेंदे 9 रनों की जरूरत है। एचएम गोवर्धन, कांटे की टक्कर हो रही है, कांटे की टक्कर, लेकिन अगली टक्कर के लिए भी मोहतसिम और अपोजिशंस रतीश माणिक तैयार हैं। खरवली बनाम खालची खोबोली। ये डॉट गेंद आई, 5 गेंदे, अब 9 रनों की जरूरत। नॉन स्ट्राइकर एंड के जो खिलाड़ी हो भाई कह रहे भाई सिंगल निकाल, सिंगल निकाल, बाकी का काम मैं तमाम कर दूंगा, लेकिन मुझे स्ट्राइक पे तो लेके आ। बाड़ू बेलमरन की तरफ से हर विकेट के लिए 500 का इनाम, और ये विकेट मिल सकता है, ये मिल सकता है, गेंद हवा में, और ये क्या छोड़ा और मिले 4 रन। कौन था वो खिलाड़ी? मनोज मेहतर। मैं हमेशा कहता हूँ किसी को अगर डांस ना आता हो ना तो वो कहते हैं नाच ना आए आंगन टेढ़ा, उसी तरह ये बात हुई। क्रूशियल मोमेंट पर इन्होंने कैच छोड़ा, क्रूशियल मोमेंट पर। कैच भी छोड़ा और बाउंड्री भी, बताते हैं 5-9 का समीकरण था। अब 4 गेंदे 5 की दूरी, मैच खत्म नहीं हुआ है, 4 गेंदे 5 की दूरी। प्रेक्षकांना विनंती आहे, सीमा रेषेच्या बाहेर राहून या सामन्याचा आनंद घ्या। एचएम गोवर्धनचे खेळाडू आणि पाठीराखे, वहां पे चेयर नहीं है भाई। और मनोज मेहतर के करीबी दोस्त संकेत घोसालकर काफी नाराज संकेत घोसालकर है, मेरे दोस्त तूने क्या किया? जिंदगी का नाम है दोस्ती, दोस्ती का नाम है जिंदगी, लेकिन हमारे संकेत कह रहे हैं अगर हमारे ऐसे दोस्त होंगे तो हमारा बेड़ा कभी पार नहीं होगा। 4 गेंदे 5, देखिए, और कैच भी किसका था? ऋषि पाटिल। 4 गेंदे 5 रनों की जरूरत, और यह गेंद हवा में, फिर से एक बार कैच होने की संभावना, और यह दोबारा कैच छोड़ा। 3 गेंदे 3 रनों की जरूरत, 2 रन मिले। देखिए जैसा इससे पहले मैच हुआ था तड़ौली बनाम होराड़े, वैसा ही मैच, दिल की धड़कनें बोल रही है, दिल की धड़कनें बोल रही है। 3 गेंदे 3 रन। दत्ता दादा तांबड़े जब उनका चुनाव था
चुनाव के बाद वोटों की गिनती थी, उस वक्त भी टेंशन में नहीं थे, लेकिन ये टेंशन भरा माहौल उनके लिए। और ये कैच लिया, 2 गेंदे 3 रन, नॉन स्ट्राइकर एट पर जलबिन मछली की तरह तड़प रहे हैं बल्लेबाज कल्पेश यादव। 2 गेंदे 3 रन। जयंत तटकरे साहब भी आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे इस कांटे भरे मुकाबले में। क्या मैच चल रहा है। कंपल्सरी चेसिंग, बार बार मैं कह रहा हूं, ये 2 गेंदों में 3 रन अगर जीतना है एचएम गौठन को। अनिल जी पिंगड़े साहब भी आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। जबरदस्त मैच, और इस मैच को अगर बॉलर निकालते हैं तो दत्ता तांबड़े ने 500 लगाए थे, 500 और बढ़ाए, 1000 का इनाम। ठीक है ना, 1000 ना, 1000 का इनाम। बॉलर की कोई गलती नहीं। गोपाल खाड़े साहब अपने बेटे का पराक्रम देख रहे हैं, लेकिन मन ही मन कोस रहे होंगे मेहतर को, जिन्होंने कैच छोड़ा। यंग टैलेंटेड खिलाड़ी गोपाल खाड़े की छाती 36 की हो जाएंगी अगर ये मैच जितवाता है उनका प्रेम। 2 गेंदे 3 रनों की जरूरत, और ये क्लीन बोल्ड। 1 गेंद अब 3 रनों की जरूरत। सनसनी। राइट अप इनटू द ब्लॉक हॉल। डीजे, मैच अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों, क्रिकेट कभी खत्म नहीं होता, मेहनत करनी होती है। और यंग टैलेंटेड क्रिकेटर्स को राधा कृष्ण ही चांस देते हैं, ये ऐसा मुझसे जरूर कहलवाया गया, लेकिन 14 साल की उम्र में जिसे रायगढ़ का मिस्टर डायनामाइट कहा गया गौरव घोसालकर, इन्होंने प्रणीत 11 सावरोली से मेरे सामने शुरुआत की थी। तो ऐसा नहीं है, यंग टैलेंट को पूरा सावरोली चांस देता है, पूरा सावरोली। तो चलिए आखिरी एक गेंद 3 रन दौड़ के तो पूरे होना काफी मुश्किल है। क्या गोपाल खाड़े साहब की छाती होगी दुगना? क्या प्रेम खाड़े इन रनों को बचाएंगे? क्या दत्ता तांबड़े साहब के एटीएम से 1000 ट्रांसफर होंगे प्रेम खाड़े के एटीएम में? प्रेम दमड़े का मैंने नाम लिया, हमारे संतोष जी दमड़े साहब के सपूत, संतोष जी दमड़े साहब के सपूत प्रेम दमड़े का मैंने नाम लिया, क्योंकि एक और यंगस्टर क्रिकेटर जो आगे जा रहा है बंगारपाड़ा टीम की तरफ से। आखिरी एक गेंद 3 रनों की जरूरत, और ये क्लीन बोल्ड अनहोनी को होनी करके दिखाया प्रेम दमड़े ने, प्रेम खाड़े ने। देखिए विकेट हैट्रिक है क्या? चलिए 1000 विकेट हैट्रिक है ये। 2000 संतोष दादा म्हात्रे और सतीश जी पाटिल साहब।